यदि आप हमारे इस सेवा कर्म में किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो यह न केवल हमारे लिए आशीष होगा बल्कि आपके योगदान से और भी लोगों तक यीशु मसीह का संदेश पहुंच सकेगा। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स के जरिए हमारी मिनिस्ट्री में बो सकते हैं। मरकुस 8 और उसका 38 यहां लिखा है कि जो कोई व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा। व्यभिचारी और पापी पीढ़ी मतलब सुनिए, मुझे इसका एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं जानता हूं इस चीज को। माफी चाहता हूं बहनों और माताओं जितने हो, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, माफ कीजिए। मैंने कुछ पार्क में जब मैं जाता था तो वहां पर मैं लड़कियों को और लड़कों को खुले तौर पे व्यभिचार करते हुए देखता था। वो पार्क में बैठ के एक सीट में वो क्या कर रहे थे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा खुलकर व्यभिचार कर रहे थे वहां बैठे बैठे सारे लोग कि उनके बीच से कोई अगर माताएं गुजर जाए, कोई बुजुर्ग गुजर जाए, कोई बाप या कोई बेटा या कोई गुजर जाए तो उनको शर्म नहीं होता, बस वो लगे हैं। उन्हें शर्म नहीं है, उनको लज्जा नहीं आ रहा है। वो खुले तौर पे व्यभिचारी पीढ़ी, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, वो लोग खुले तौर पे व्यभिचार कर रहे हैं। कोई बुजुर्गों का, कोई औरतों का, किसी को उसको चिंता नहीं है, वो अपना व्यभिचार कर रहे हैं, खुले तौर पे व्यभिचार कर रहे हैं वो। लेकिन आप यीशु मसीह को छुप कर विश्वास कर रहे हो और छुप करके उसका नाम ले रहे हो। आप सोच सकते हो कि जब वो लोग व्यभिचार कर रहे थे ना, गलत काम वो खुलकर कर सकते हैं, तो आप सही काम जो कर रहे हो, जहां से आपको नजात मिला, जहां से आपकी बीमारी चंगाई हुई, जहां से आपने उद्धार पाया, जहां आपने सारी चीजें पाई, जहां आपको नया जीवन मिला, जहां आपको जहन्नम से निकाला गया, जहां आपको शांति, सुकून और हर एक चीजें मिली, उस खुदा को आप छुप कर रखते हैं। प्रभु बोलता है मैं जब अपने पिता के स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा तो उसको भी ले जाने में शर्माऊंगा। इतना बड़ा बात प्रभु ने 2 बार बोला। एक मती में पढ़ा आपने, सेम बात मरकुस में भी पढ़ा आपने, यूहन्ना में भी मिलेगा, मैं उतना रेफरेंस नहीं निकाल रहा हूं कि आप मनुष्य के सामने इनकार करोगे, मनुष्य के सामने इनकार करोगे, पिता के स्वर्गदूतों के सामने मैं इनकार करूंगा, शर्माऊंगा। राइट, बहुत बड़ा पाप, उसको लेके नहीं जाएगा प्रभु, शर्माएगा उसको ले जाने में। अब पतरस जी के पास हम आएंगे। तो पतरस जी ने क्या किया, जल्दी से मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रसूल की इंजील, उसका 26वां चैप्टर, उसका 69 से 74 हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर, और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ एक लकड़ी को लेकर उसके पास खड़ा होकर आया, और एक लड़की ने आके कहा कि तू यीशु गलीली के साथ था, मतलब यीशु जो गलीली था उसी के साथ था। आयत 70 में लिखा कि उसने सबके सामने ये कहकर, सबके सामने, वहां पर कोई जानवर नहीं था, वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे, वहां पर इंसान थे, सबके सामने कहकर क्या किया, सबके सामने ये कहकर इनकार करके कहा मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। अरे पतरस, तुम भूल गए थे यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जो इंसान के सामने मेरा इनकार करेगा मैं उससे भी इनकार करूंगा। तुमने इंसान के सामने मेरा इनकार कर दिया। अच्छा, क्या किया पतरस ने? फिर दोबारा देखेंगे, एक बार इनकार कर दिया उसने, दूसरी बार शायद वो कबूल कर ले। आयत 71 में लिखा, जब वो बाहर डवेड़ी में चला गया, दूसरी ने उसे देखकर उनसे, जो वो वहां खड़े थे, कहा ये तो यीशु नासरी के साथ था। आयत नंबर 72 में लिखा, उसने शपथ खाकर, अल्लाह की कसम मैं यीशु को नहीं जानता। हे भगवान राम जी, मैं नहीं जानता। विश्वासी कर रहे हैं ऐसा, इनकार कर रहे हैं अपने भगवान का, अपने खुदा का नाम, जो भी उनके धर्मों से उनको रिलीजन मिला था, उस रिलीजन के देवता का नाम लेके कि नहीं मैं यीशु को नहीं जानता, मैं चर्च नहीं जाता हूँ, बस नॉर्मली चर्च जा रहा हूँ, खाने को मिल जाता है, पीने को मिल जाता है, अच्छी अच्छी बातें सुनने मिल जाती है, थोड़ा बीमारी का चंगाई मिल जाता है, थोड़ी थोड़ी आशीषें हो जाती है, थोड़ा पैसा आ जाता है, बस। वो शपथ खाकर, यानी उर्दू में लिखा है कसम खाकर, उसने इनकार कर दिया दूसरी बार मैं उसको नहीं जानता इंसान के सामने। 73 और 74 बिना समय जाया किए मैं हिंदी पढ़ूंगा, आप साथ में पढ़िए तोड़ तोड़ के। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है। सुनिए, आप एक चीज सोचिए, प्रभु ने इस चीज को इतना क्यों मेंशन किया? क्यों बार बार लोग पतरस के पास आ रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं? पतरस जो था प्रभु यीशु को देख रहा था, उसके साथ साथ चलने वाला था, वहां पर भी वो आकर के पतरस देखना चाह रहा था कि यीशु के साथ क्या हो रहा है, थोड़ा मैं हिम्मत करके हो सकता है उसको बचा लूं, थोड़ा हो सकता है एक कान काटा था दूसरा कान भी काट दूं।
पतरस के पास परिस्थितियां आई, आज आपके पास भी परिस्थितियां आएंगी। आज आपको भी बीमारी आकर के कहेगा कि देख तू तेरे साथ में ऐसा है, और आप उस परिस्थिति में मुंह से क्या कन्फेशन कर रहे हो। पतरस को मालूम था, प्रभु ने कहा था कि जो व्यभिचारी पीढ़ी के सामने मेरा इनकार करेगा, इंसान के सामने मैं उसका इनकार करूंगा। आपको मालूम है यीशु के कोड़े खाने से आप चंगाई पा गए हो। यीशु का वचन वो जानता था, तब भी इनकार किया अपने मुंह से। आप भी यीशु का वचन जानते हो, आज भी आप अपने प्रार्थना वाले जिंदगी में इनकार ही कर रहे हो, अपने परिस्थितियों के अगेंस्ट बात कर रहे हो, पॉजिटिव कन्फेशन नहीं कर रहे हो, सेम रिपोर्ट्स को लेकर चल रहे हो। मैसेज ट्रांसलेशन में आयत नंबर 74 ऐसा लिखा है, मैं मैसेज ट्रांसलेशन आपके सामने पढ़ूंगा। यहां लिखा है, तब वो धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है कि अरे पागल हूं मैं कि मैं यीशु को जानूं, मैं नहीं जानता यीशु को कौन है, पागल है क्या मैं। उसने धिक्कार दिया, यीशु का इनकार 3 बार, यीशु मसीह का इनकार इंसान के सामने कर दिया। हमने क्या सुना था नीति वचन में कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो इसको काम में लाएगा वो उसका फल भोगेगा। पतरस ने अपने जीभ को इनकार करने के लिए इस्तेमाल किया, उसका फल उसने क्या भोगा। आखिरी आयत मैं आपको दिखाकर खत्म कर रहा हूं। अब देखिए उसके साथ क्या हुआ, इनकार का नतीजा क्या हुआ। अपने मुंह से नेगेटिव बातें कन्फेशन किया तो उसके साथ क्या हुआ। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 21वां बाब और उसका 15 से 17 में पढ़ूंगा आपके लिए। यहां ऐसा लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा था, जी, और लोगों को ऊपर दिखाई दिया, मरियम को दिखाई दिया, चेलों को दिखाई दिया। उसके बाद में आप देखिएगा 21वें चैप्टर में लिखा है कि जब मुर्दों में से जी उठा तो फरिश्ते आकर के मरियम को बोलते हैं कि जाओ जाकर चेलों से और पतरस से कहो। क्यों चेलों से और पतरस से? क्या पतरस चेला नहीं था क्या? चेला के अलग क्यों कर दिया उसको? समझ रहे हैं आप? चेलों से पतरस से कहो। भाई उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार करके अपना चेला होने का अधिकार खो दिया था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो इंसान के सामने मेरा इनकार करेगा मैं उसे इनकार करूंगा। उसने 3 बार इनकार कर दिया और वो चेला होने का अधिकार खो दिया। और अब वो चेला नहीं, अब सिर्फ वो पतरस रह गया। बाकी चेले रह गए लेकिन वो अब सिर्फ पतरस रह गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसका आप कैसे बोल सकते हो कि भाई वो चेला बनने वाला पद से खो दिया था। आप जल्दी से ये आयत को देखिए जहां पर 15 आयत लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। दूसरी बार भी उसने पूछा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। प्रभु ने कहा, ले मेरी मेमने को चरा। तीसरी बार सेम क्वेश्चन। इस बार पतरस थोड़ा उदास हुआ, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि प्रभु बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों बोल रहा है। आज आप भी बाइबल में ये आयत पढ़े होंगे, आप भी सोचते होंगे कि बार बार 3 बार प्रभु ने क्यों उससे पूछा। तीसरी बार उसको कहा कि ले मेरी मेमने को चरा। क्यों यीशु मसीह ने एक ही बात 3 बार बोला? क्योंकि उसने अपने मुंह से यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, नेगेटिव बात बोला। 3 बार परमेश्वर ने पॉजिटिव कन्फेशन करवाया। चूडंडी मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपने आज तक अपने मुंह से पॉजिटिव नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमेश्वर आपको फेंक कर रख देगा। आपको फिर उठाएगा और आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। यीशु मसीह ने उसके खोए हुए अधिकार को लौटा दिया। ये है आपका दया का सागर, ये है आपका प्रेमी परमेश्वर, ये है आपका राजाओं का राजा, ये है आपके लिए मार्ग, आपके लिए सच्चाई, आपके लिए जिंदगी, ये है आपके जिंदगी की रोटी। मेरे जिस्म जो है, मेरे जिस्म की जिंदगी के लिए सुबह मैंने रोटी और पूरी खाया, कितना लजीजदार बनाया था उन्होंने। ये मेरे जिस्म के लिए ये खाना था, अगर मैं इसे नहीं खाऊं तो मैं मर भी सकता हूं। यीशु मसीह जीवन की रोटी है, उसका जिस्म खाना है और उसके लहू वाकई में पानी है। जो उसके जिस्म को खाता है, जो उसके लहू पीता है, उसमें जीवन है।